कालिदास की टहनी काटने वाली कहानी बहुत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक लोक कथा है। यह उनके जीवन के शुरुआती समय की मूर्खता और बाद में मिली महानता को दर्शाती है। टहनी काटने वाली कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन में एक युवक रहता था जिसका नाम कालिदास था। वह देखने में सुंदर और बलवान था, लेकिन बुद्धि से बहुत सरल या कहें कि मूर्ख माना जाता था। एक दिन कालिदास जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर उसकी टहनी काट रहा था, लेकिन वह जिस टहनी को काट रहा था उसी पर बैठा हुआ था। आसपास से गुजरने वाले लोग यह देखकर हंसने लगे और बोले, अरे, यह क्या कर रहे हो? टहनी कटेगी तो तुम भी गिर जाओगे। लेकिन कालिदास ने उनकी बात नहीं मानी और टहनी काटते रहे। थोड़ी ही देर में टहनी टूट गई और कालिदास नीचे गिर पड़े। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जीवन में मोड़। कहानी के अनुसार उसी समय कुछ विद्वानों ने उनकी मूर्खता देखी और उन्हें एक योजना में इस्तेमाल किया। आगे चलकर कालिदास का विवाह एक बहुत विदुषी स्त्री विद्योत्तमा से हो गया। जब विद्योत्तमा को सच्चाई पता चली कि कालिदास उतने बुद्धिमान नहीं है, तो उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। यह घटना कालिदास के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। ज्ञान की प्राप्ति। अपमानित होकर कालिदास ने ठान लिया कि वे विद्वान बनेंगे। उन्होंने देवी माँ काली की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें अद्भुत ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वही कालिदास, जो कभी टहनी काटते समय गिर गए थे, संस्कृत के महानतम कवि और नाटककार बन गए। शिक्षा, मोरल। कभी भी अपनी गलती से सीखने में देर नहीं करनी चाहिए। मेहनत और लगन से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अपमान भी जीवन में सफलता की शुरुआत बन सकता है। इस तरह टहनी काटने वाली कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे शुरुआत कैसी भी हो, अगर इंसान ठान ले तो वह महान बन सकता है।